हेलो, कैसे हैं मेरे प्रिय मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे लाडले, मेरे दिलों की धड़कने, कैसे हैं आप लोग। आई होप, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई करते होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। और होना भी चाहिए, एक सजीव प्राणी होने के नाते हमेशा अपने काम में व्यस्त रहना चाहिए। आज का जो मेरा एपिसोड है वह फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पीसीबी का VBI ऑब्जेक्टिव वायरल क्वेश्चन। अर्थात वायरल क्वेश्चन हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आना अत्यंत जरूरी है। ये जितना भी क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन जो आपके एपिसोड में हम लाए हैं, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में 110% पूछा जाता है। इसलिए इसका नाम रख दिए हैं वायरल VBI ऑब्जेक्टिव। जैसा कि आपके डिस्प्ले पे नजर आ रहे हैं, 10th साइंस टॉप 40 वायरल VBI ऑब्जेक्टिव। आज का मेरा एपिसोड में 40 ऑब्जेक्टिव हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में, और टॉपिक का नाम है टॉप 40 वायरल VBI ऑब्जेक्टिव। यदि एक एपिसोड में यदि मेरा 10 भी क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाता है तो 5-6 एपिसोड में समझ सकते हो 50+, जबकि मुझे जरूरत है 40। तो मैं चलते हूं अपने क्वेश्चन को आगाज करने के लिए, जो आपके लिए हम सर्च करके लाए, ढूंढ कर लाए हैं। तो मैं एपिसोड को आगाज करता हूं। तो उससे पहले मैं छोटा सा एक बात सलाह देना चाहता हूं कि यदि सपना आप देखे हैं तो आपको झुकना पड़ेगा। यदि सपना आप देखे हैं तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। यदि सपना आप देखे हैं तो आपको कष्ट सहना पड़ेगा। यदि सपना आप देखे हैं तो दुनिया को झुकाने का प्रयास आप में होना चाहिए जी। तो यदि सपना देखे हो 450+ का, तो मेहनत भी होना चाहिए उसी हिसाब से, उसी तरीका से। तो चलते हैं, क्वेश्चन को आगाज करते हैं, देखते हैं वह क्वेश्चन 1 नंबर कौन है जो इस डिस्प्ले में छुपा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा है जो इस डिस्प्ले में छुपा हुआ है, उस क्वेश्चन को हम आगाज करने के लिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने में खुल चुकी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम होता है वो फ्लोएम होता है। एक का काम है खनिज लवण को पहुंचाना या लाना, और एक का काम है भोजन बने हुए को वितरण करना। तो जाइलम, पादप में जाइलम उत्तरदायी, किसके लिए जाइलम होता है? जाइलम जो होता है वह जल का वहन करते हैं, यानी एक जगह से दूसरे जगह ले जाने की प्रक्रिया को वहन कहते हैं। तो जाइलम जो होते हैं वह जल का वहन करते हैं। किसका? जल का वहन के लिए पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है तो जल के वहन के लिए, किसके लिए? जल के वहन के लिए। स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। स्वपोषी यानी जो अपना भोजन खुद बनाती हैं उसको स्वपोषी कहते हैं। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। देखो, स्वपोषी तो सबसे पहले पेड़ पौधा में होता है। तो पेड़ पौधा में क्लोरोफिल होता है, सूर्य प्रकाश से एनर्जी लेते हैं, क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का प्रयोग होता है। तो समझ सकते हो इनमें से सभी। और इसी तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी आएगा और ऑप्शन भी यही होगा, ऑप्शन भी यही होगा, थोड़ा सा भी चेंज नहीं। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्लोरोफिल की जरूरत होती है, सूर्य प्रकाश की जरूरत होती है, क्या कहता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल का जरूरत होती है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है? CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 का मतलब क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो वायुमंडल में कितना होता है? 0.03%। 0.03% वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। CO2 0.03%। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? हरित लवक को जो है ना प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? हरित लवक को। किसको? हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। निम्नांकित में से
कौन स्त्रियों में पाए जाने वाला लिंग क्रोमोसोम का जोड़ा है? अब देखो स्त्री में इसमें से कौन सा लिंग होते हैं? तो हम लोग पढ़े थे कि स्त्री में डबल एक्स होता है और पुरुष में एक्स वाई होता है। तो यहां पर क्वेश्चन जो है स्त्रियों में पाया जाने वाला लिंग क्रोमोसोम का जोड़ा होता है, यानी डबल एक्स। क्या हो जाएगा? डबल एक्स हो जाएगा। निम्नांकित में यानी निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है, यानी मेल और फीमेल के रिएक्शन से कौन सा रोग इसमें नहीं होता है? देखिए एड्स होता है, सिफिलिस भी होता है, गोनोरिया भी होता है, लेकिन टाइफाइड जो है ये एक बुखार है, ये टाइफाइड लैंगिक जनन से नहीं होता है। ये टाइफाइड इसका आंसर हो जाएगा। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को जायगोट या निषेचन कहते हैं। जायगोट या निषेचन कहते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया था? मेंडल साहब ने जब अपना प्रयोग किया था, जब प्रयोग को दिए थे, जब प्रैक्टिकल किए थे, तो उस समय में किस पौधे पर यह प्रैक्टिकल किया था? तो एक साधारण मटर का पौधा था। क्या था? साधारण मटर के पौधे पर। किस पे? साधारण मटर के पौधे पर। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहां होता है? पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहां होता है? मेरे दोस्तों ये रंध्र, एक छोटा छोटा छिद्र होता है जिसको रंध्र कहते हैं। रंध्र के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान होता है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किस अंग के द्वारा या कहां होता है? तो रंध्र के द्वारा। कहां होता है? रंध्र के द्वारा होता है। इनमें से किस छिद्र द्वारा गरास नली से जुड़ा होता है? इनमें से किस छिद्र द्वारा गरास नली से जुड़ा होता है? तो हम लोग पढ़े थे किससे जुड़ा हुआ था? इनमें से किस छिद्र द्वारा गरास नली से जुड़ा होता है? निग्ल द्वार। किसके द्वारा? निग्ल द्वार के द्वारा। निग्ल द्वार के द्वारा गरास नली से जुड़ा हुआ होता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है? जब प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रम होता है तो सूर्य से प्रकाश लिया जाता है, ऊर्जा लिया जाता है। खनिज लवण उपयोग में आता है, उसके बाद जल का भी प्रयोग किया जाता है। समझ में आ रहे? कार्बन डाइऑक्साइड लेता ही है। तो ऑप्शन में देखिए पानी का टूटना, CO2 का मुक्त होना, ऑक्सीजन का मुक्त होना, CO2 का उपयोग, ये उपयोग होता है। ऑक्सीजन टूटता है, पानी भी टूटता है तो ऑक्सीजन निकलता है, लेकिन CO2 का मुक्त होना। जब प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ता है। कौन सा ऑक्साइड मुक्त होता है? कौन सा गैस? ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को लिया ही जाता है। तो क्वेश्चन क्या कहता है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है? तो CO2 का मुक्त होना नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं, ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है। ये बात क्या है? गलत है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग ही होता है। इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहते हैं वे क्या कहलाते हैं? ऐसे जीव जो सड़े गले चीजों पर आश्रित रहते हैं उसे क्या कहते हैं? मृतजीवी। नाम से ही स्पष्ट है, सड़े गले पके होना चाहिए। वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहते हैं वे क्या कहलाते हैं? वह मृतजीवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मृतजीवी कहलाते हैं। आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होते हैं। आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत। आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होते हैं। ऑक्सीजन निम्नलिखित में नहीं, ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीन निम्नलिखित में से क्या है? देखिए ये पादप में पाए जाने वाले हार्मोन हम लोग पढ़े थे ना, ऑक्सीन एसिटिक एसिड होता है, उसके बाद जिबरेलिन होता है, इस तरह के हम लोग हार्मोन पढ़े थे। तो यहाँ पर नाम है कि ऑक्सीन निम्नलिखित में से क्या है? ये पादप में पाए जाने वाले हार्मोन है। ऑक्सीन के कारण ही पेड़ पौधा बहुत जल्दी फास्ट में वृद्धि करते हैं, यानी लंबाई अपना प्रदान करते हैं। यानी ऑक्सीजन के कारण पेड़ पौधा क्या होते हैं? जल्दी लंबा होते हैं, यानी बढ़ जाते हैं। तो ऑक्सीजन निम्नलिखित में क्या है? एक हार्मोन है जो पेड़ पौधा में पाया जाता है।
निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? निम्न में यानी किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होते हैं? धनात्मक। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होते हैं। रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। अब देखिए, रोगी को नाक कान में जो घाव सब होता है, यानी रोगी चिकित्सक के रूप में, किसके रूप में? चिकित्सक के रूप में डॉक्टर के द्वारा किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दर्पण कौन सा होना चाहिए? अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। डॉक्टर के द्वारा किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? यानी इसमें से कौन ऐसा पदार्थ है जिससे लेंस नहीं हम बना सकते हैं? ये ऑप्शन जैसा है वैसा ही आपको एग्जाम में भी आएगा। तो मिट्टी से लेंस नहीं बनता है। किन से नहीं बनता है? मिट्टी से लेंस नहीं बनता है। प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? यानी किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? लाल रंग का। इसलिए इसको खतरे का सिग्नल कहा जाता है, या रेलवे में या ट्रैफिक में इस लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। यानी सिग्नल में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? लाल का, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, इसलिए वह दूर से ही दिखाई दे देता है। तो कहता है किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो लाल। किसमें हम क्लिक करेंगे? लाल को क्लिक करेंगे। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? निकट दृष्टि दोष। अब देखिए, मनुष्य के आंख में किसी कारणवश क्या होता है? बीमारी पैदा हो जाता है। बीमारी क्या? यानी कभी नजदीक का वस्तु नहीं दिखाई देगा तो कभी दूर का नहीं दिखाई देगा। तो इसी दोष को हम लोग क्या कहते हैं? दृष्टि दोष। यानी दृष्टि माने देखना और दोष माने बीमारी। जिस कारण बस हमारे आंख के रेटिना पर प्रतिबिंब बनने की क्षमता खो देते हैं उसे दृष्टि दोष कहते हैं। तो हम लोग पढ़े थे, निकट की वस्तु यदि दिखाई देता है तो उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। क्यों? कि निकट में निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देगा लेकिन दूर का नहीं। दूर दृष्टि दोष में दूर का दिखाई देगा लेकिन निकट की नहीं। तो निकट दृष्टि दोष जो है वह किस प्रकार के लेंस से दूर किया जाता है? तो अवतल लेंस से। तो तुम्हारा क्वेश्चन क्या है कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है, यानी प्रयोग होता है? तो अवतल। निकट के लिए अवतल, तो दूर के लिए उत्तल हो जाएगा। अब देखो, अवतल लेंस के जगह पे अपसारी लेंस भी कहीं कहीं होता है। क्यों? कि अवतल लेंस का दूसरा नाम अपसारी लेंस होता है। तो इस बात को ख्याल रखना है कि अवतल लेंस का दूसरा नाम क्या होता है? अपसारी लेंस होता है। जी, आप देखिए, ये साइंस है। हर सब्जेक्ट आपको मनोरंजन पैदा नहीं कर सकते हैं। जी, हिस्ट्री सब होता है, मैथिली, हिंदी सब, ये तो आपको थोड़ा आनंद पैदा करेंगे, लेकिन साइंस ये आनंद पैदा नहीं करता। ये आपको समझने वाले सब्जेक्ट है, इसमें आपको थिंकिंग करने वाले सब्जेक्ट है। लेकिन फिर भी हम चाहेंगे आपको एकदम क्या कहते हैं, वह आनंद आपको देंगे ताकि आपको बोरिंग नहीं होना चाहिए। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें समय दीजिए और एक एक बातों को अच्छे से समझिए ताकि आपको एग्जाम में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होना चाहिए। और जब हम स्टूडेंट लाइफ में है तो यार, स्टूडेंट लाइफ तो वह होता है जो पहाड़ को भी चीरकर रास्ता हम बना सकते हैं। स्टूडेंट लाइफ में कोई चीज का उतना स्थान नहीं देना है जी। चाहे वह प्रेम हो, चाहे वह भोजन हो, चाहे वह नींद हो, चाहे वह दोस्त हो, यानी उतना महत्व नहीं देना है। सिर्फ महत्व देना है किसको? तो महत्व देना है अपने टाइम को किताब के लिए, क्योंकि किताब से क्या मिलता है? हमें शिक्षा मिलता है, और शिक्षा से हमें क्या मिलता है? संस्कार मिलता है। संस्कार से संस्कृति हम बना सकते हैं। अर्थात खाओ पियो मौज मस्ती करो हिसाब से, खाओ पियो मौज मस्ती करो हिसाब से। यदि दुनिया में कुछ करना है तो प्यार करो किताब से, प्यार करो किताब से। चलते हम पुनः नया क्वेश्चन की ओर। दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती हैं। ओ, दूरदृष्टि दोष है तो दूर का वस्तु देखेगा। दूर दृष्टि दोष वाले कहां के वस्तु को देखेगा? दूर को। तो क्वेश्चन तुम्हारा क्या है? दूर दृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है दूर की वस्तु को। कहां की वस्तु को? दूर की वस्तु को वह साफ साफ देख सकती है। और निकट वाले निकट को देख सकती है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में
परिणत करता है, जिसको हम लोग जेनिट या जेनिट या जनरेटर भी कहते हैं। तो डायनेमो इंग्लिश नाम डायनेमो है, डायनेमो या जेनिटर यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिणत करता है, यानी ट्रांसफर करते हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा को वह विद्युत ऊर्जा में, हम लोग कहते हैं ना लाइन कट गया जनरेटर चला तो जी यही हुआ, यानी यांत्रिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर देना है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना है। और बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को दिल और दिमाग में एक्टिव कीजिए जी एकदम। देखो सबसे पहली बात क्या होता है, जो बच्चा अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं ना, देखो एक बात को तुम लोग फीलिंग करना, जो बच्चा अपने आप को बहुत ज्यादा तेज अपने आप को घोषित कर देंगे, बहुत तेज है, अक्सर देखना वो बच्चा बहुत पीछे रह जाता है, क्योंकि उसे गुमान हो जाता है, क्या कहता है, अभिमान हो जाता है, घमंड हो जाता है, और घमंड तो भगवान को भी पसंद नहीं। इसीलिए आप पढ़े हुए के ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करो, ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ये पूरा टोटल फिजिक्स को पढ़ेंगे 6 चैप्टर यदि पढ़ेंगे तो 4 क्वेश्चन पूछेगा, सब एक लॉन्ग क्वेश्चन मिला के 5 क्वेश्चन, समझ सकते हो 6 चैप्टर में 5 सब्जेक्ट कितना टफ है। लेकिन पढ़ना तो हमें ही है, पढ़ना तो हमें भी है। निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है, यानी लेंस की क्षमता का मात्रक पूछ रहा है। तो लेंस का क्षमता का मात्रक डायऑप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायऑप्टर, जिसे डी से सूचित किया जाता है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायऑप्टर है, P बराबर 1/f हम लोग पढ़े थे ना, इसे डी से सूचित किया जाता है। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, लघु पतन, जिसको हम लोग शॉर्ट सर्किट कहते हैं ना, शॉर्ट सर्किट, यानी क्या कहता है, बिजली के कारण जो कहते हैं हम लोग, कभी कभी पंखा उड़ गया, टीवी उड़ गया, ये उड़ गया, उसी को शॉर्ट सर्किट कहते हैं, उसको हिंदी में लघु पतन कहते हैं। तो लघु पतन के समय में क्या होता है, विद्युत धारा का मान क्या होता है, एकदम बढ़ जाता है, एकदम क्या होता है, बढ़ जाता है। तो लघु पतन के समय में क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, यह उष्मीय प्रभाव पर, किस प्रभाव पर, उष्मीय प्रभाव पर। विद्युत फ्यूज जो होता है विद्युत धारा के किस प्रभाव पर, ये उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, वोल्टमीटर को हमने पढ़े थे आमीटर को श्रेणी क्रम में, तो वोल्टमीटर को समांतर क्रम में या पार्श्व क्रम में। तो वोल्टमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में, क्योंकि एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है धारा को मापने के लिए, और वोल्टमीटर को लगाया जाता है समांतर क्रम में वोल्ट को मापने के लिए। किसको, वोल्ट को मापने के लिए। विभव का एसआई मात्रक क्या है, विभव और विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। विभव और विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, जिसको हम लोग वी कहते हैं। कितना वोल्ट का बैटरी है, कितना वोल्ट का बैटरी का या बल्ब है, ध्यान दीजिएगा। तो विभव का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट। विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। अम्ल का स्वाद होता है, अब अम्ल का स्वाद हम लोग बायोलॉजी को भी देख लिए, फिजिक्स को भी देख लिए, अब केमिस्ट्री में एंट्री कर दिए हैं जी। कहता है अम्ल का स्वाद क्या होता है, हम लोग पढ़े थे ना कि जिस पदार्थ को चीखेंगे उसका स्वाद खट्टा होगा तो हम कह देंगे अम्ल। अम्ल को कुछ गुण भी पढ़े थे कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। तो अम्ल का स्वाद क्या होता है मेरे दोस्तों, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, सावर जिसको हम लोग पढ़ते हैं ना जी। अम्ल का स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है। आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं, आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं, आवर्त सारणी में 7 आपको आवर्त हैं और 18 वर्ग हैं। वर्ग को उद्गर स्तंभ भी कहते हैं, आवर्त को क्षैतिज कतार कहते हैं। तो आपका क्वेश्चन यहां पर यह है कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग है, तो आवर्त सारणी में कितने वर्ग है, 18 वर्ग है। कितने वर्ग है, 18 वर्ग है। जल में घुलनशील भस्म कहलाता है, जल में घुलनशील भस्म, जो भस्म जल में घुल जाते हैं उसे क्या कहते हैं,
क्षार कहते हैं। तो जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, क्या मजा आ रहा है ना? जी मजा आएगा, क्योंकि हमें टॉप करना है, जिला में नहीं पूरे स्टेट लेवल पे टॉप करना है, क्रैक करना है, अपने जिला जवार का नाम रोशन करना है, अपने माता पिता के एकदम नाम को चार चांद लगाना है। तेरे रिजल्ट से तेरी माँ बाप का क्या है, क्या उम्मीद है, उम्मीद तुम्हारे रिजल्ट के लिए वो बेसब्री से इंतजार है। तुम्हारे रिजल्ट से तुम्हारी माँ बाप के संसार में क्या होगा, क्या होगा? उसकी प्रतिमा को जिंदा हो चाहे मुर्दा हो, यानी जीवित में भी पूजा होगा और मृत यानी मरने के बाद भी पूजा होगा। यानी तुम्हारे रिजल्ट से कितने का दिल का धड़कन टूट सकता है या जुट सकता है। इसलिए लगा दो, जो समय बचा है एकदम झोंक दो। जी दशरथ माझी की तरफ पहाड़ के चीर चार देंगे। आइए नया क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन? नया आजा, नया क्वेश्चन आ रहा है। हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अरे हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है, तो इसके बाहरी कक्षा में तो 2 ही होगा। हीलियम के कहता है क्वेश्चन कि हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? मेरे दोस्त, हीलियम के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों में वर्गीकरण का आधार क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी पूछा है। आधुनिक आवर्त सारणी में क्या है इसका आधार? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों में वर्गीकरण का आधार क्या है? आधुनिक आया है तो हम लिखेंगे परमाणु संख्या, और मेंडलीव का पूछेगा तो परमाणु द्रव्यमान। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा परमाणु संख्या। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य को क्षारीय धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षारीय धातु। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य को क्षारीय धातु कहते हैं। कौन सा? क्षारीय धातु कहते हैं। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है। विरंजक चूर्ण हम लोग देखते हैं तालाब में, नाला में, कचरा में, ये गंध को समाप्त करने के लिए साफ सुथरा में इस पाउडर का प्रयोग किया जाता है, इस पाउडर का उपयोग किया जाता है। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl2। CaOCl2, Ca ये होगा, सी नंबर होगा, क्या हो जाएगा? सी नंबर, CaOCl2। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl2। ये विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? निम्नलिखित इसमें से कौन विद्युत का सुचालक है? ये सल्फर, प्लास्टिक, आयोडीन, ग्रेफाइट, ये सब अधातु है, लेकिन हमने पढ़े थे कि ग्रेफाइट एक ऐसा एकलौता अधातु है जिससे करंट भी पास होता है। क्या होता है? करंट पास होता है। और ये क्वेश्चन तो छपेगा, इसको नहीं रोक सकता है एग्जाम में, ये क्वेश्चन छपेगा। कहता है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट। कौन सा है? ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट क्या है? विद्युत का सुचालक है। आवर्त सारणी में किस ओर अधातुएं स्थित होती हैं? आवर्त सारणी में किस ओर अधातुएं स्थित होती हैं? बाईं ओर। किस ओर? बाईं ओर। किस ओर मेरे दोस्तों? बाईं ओर। आवर्त सारणी में किस ओर अधातुएं स्थित होती है? बाईं ओर स्थित होती है। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चाय में हम लोग पढ़े थे टाइनिक अम्ल। कौन सा अम्ल पढ़े थे? चाय में टाइनिक अम्ल पाया जाता है। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टाइनिक अम्ल। चाय पीते होंगे आप लोग, देखते होंगे, उसका स्वाद आता है। चाय में टाइनिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? चाय में टाइनिक अम्ल होता है। सेब में माइलिक होता है। इमली में टार्टिक अम्ल होता है। समझ में आ गया? दूध में लैक्टिक अम्ल होता है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि चाय में कौन सा अम्ल होता है? तो टाइनिक अम्ल होता है। बॉक्साइट की धातु का यस्क है। यार ये क्वेश्चन, कैमरामैन फोकस करो इस क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा। क्या आएगा? कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? मेरे दोस्तों ये जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। किसका? एल्युमिनियम का। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम का।
कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? ये भी क्वेश्चन किसी से कम नहीं, ये एपिसोड ही किसी से कम नहीं है। इस एपिसोड में जो भी क्वेश्चन आया है कोई किसी से कम नहीं है। छांटने पर मजबूर हो जाओगे, विवश हो जाओगे, कौन सा क्वेश्चन को छांटो। इसीलिए सारे क्वेश्चन को क्या करेंगे, दिल और दिमाग में एक्टिव करेंगे जी, एकदम सेव कर लेंगे, तिजोरी में बंद कर देंगे, संपत्ति जानकर, ध्यान दे। और संपत्ति है, संपत्ति से भी महासंपत्ति है ये सब क्वेश्चन। कहते हैं कि कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? मरकरी या पारा? मरकरी या पारा, ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। लोहे की परमाणु संख्या है, लोहे की परमाणु संख्या बच्चा जानता है कि Fe, लोहे की परमाणु संख्या 26 होती है। लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? 26 होती है। आभूषण बनाने वाले सोना होता है, आभूषण बनाने वाले। लास्ट क्वेश्चन, इस एपिसोड का लास्ट क्वेश्चन, आभूषण बनाने में किस यानी क्या? आभूषण बनाने वाला सोना होता है, आभूषण बनाने वाला सोना होता है। इस एपिसोड का एकदम क्या कह सकते हैं, ये जो है हिला देने वाले क्वेश्चन है, तहलका मचा देगा कि आभूषण बनाने में कितने कैरेट सोना का प्रयोग होता है? 22 कैरेट। कितने कैरेट? 22 कैरेट। आभूषण बनाने वाला सोना होता है 22 कैरेट का। कितने कैरेट का? 22 कैरेट का। तो आज का जो मेरा क्लास था यहां पर हम एंड कर रहे हैं, और एंड करने से पहले मैं आपसे 2 मिनट करेंगे। फेस टू फेस तो नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया का जमाना है, हम आपके दिल में है, हम आपके दिल में है। हम एक छोटा सा फ्री में सलाह देना चाहता हूं कि यदि 470 प्लस लाना है, यदि 470 प्लस लाना है तो प्रत्येक सब्जेक्ट को 90 प्लस रखना है। कितना प्लस? 90। और 90 प्लस कैसे आएगा मेरे दोस्तों? ये किराना दुकान में नहीं बिकता है, ये दूध वाले के यहाँ नहीं बिकता है, समझ में आ रहा है? ये आपको मिलेगा फ्री में, लेकिन किताब में मिलेगा। ये एक अच्छे गुरु के पास मिलेगा, अच्छे मार्गदर्शन से मिलेगा, अच्छे डायरेक्शन से मिलेगा, अच्छे सोच से मिलेगा। आपका सोच पॉजिटिव होना चाहिए, नींद को हराना पड़ेगा, क्योंकि सपना वह नहीं होता है जो हम ख्वाब में देखते हैं। अरे सपना वह नहीं होता है जो हम ख्वाब में देखते हैं, अरे सपना तो वह होता है जो हमें सोने नहीं देता है, हमें सोने नहीं देता है, हमें सोने नहीं देता है। जी, आज नींद को हराम करो, आज नींद को क्या कर दो, एकदम डिलीट कर दो। कल पूरी दुनिया तुमको सिलेक्ट करेगा। चलते हैं, आप लोग के बीच से जाने का दिल नहीं करता है, लेकिन आपके बगीचा को मुरझा कर मैं जाना चाहता हूं। उदास की किरणों में आपसे दूर होना मुझे पता नहीं कितना एकदम बीपी हाई हो जाता है, वो हम भी नहीं बता सकते हैं। चलते हैं आप लोग के बीच से, तब तक के लिए जय हिंद, जय नमस्कार।